अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ इस साल जो 2024 में जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करा। उसमें बीएससी नर्सिंग कोर्सेज का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस कैटेगरी में कहाँ तक लोवेस्ट कट ऑफ यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, सारी हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें आपको हम डिटेल में समझाएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रख लेना, वहाँ पे क्विक नोटिफिकेशन हम टाइम टू टाइम आपको देते रहते हैं। जरूर एक बार वहाँ पे भी हमें फॉलो करके रख लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। तो पहले आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये आपको मैं सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए बता रहा हूँ। इसमें बीएससी पैरामेडिकल बीएससी टेक्नोलॉजी जो है वो उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए मैंने पहले बीएससी नर्सिंग का अपलोड कर रहा हूँ। कल या परसों या 2 दिन के बाद बीएससी पैरामेडिकल पे भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ जाएगा। और ये कट ऑफ आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, प्राइवेट कॉलेज का नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस का गवर्नमेंट से काफ़ी कम कट ऑफ जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना, ये जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये 1-2 मार्क्स आगे पीछे भी जाने के चांसेस रहेंगे। ये हम अपनी एनालिसिस करके जिस हिसाब से रिजल्ट है, जिस हिसाब से सीट मैट्रिक्स है, जिस हिसाब से बच्चों की रैंक है, उस हिसाब से हमने इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को एनालाइज करा है और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताया। और इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आपके साथ में शेयर कर लो। अब मुझे ये नहीं बताना कि उस बंदे ने ये वीडियो डाला, उसने इसमें ये कट ऑफ बोलो और आप ये बता रहे हो। हर एक अपने अपने हिसाब से बोल रहा। मैं अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ खुद एनालाइज करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कौन सा सही था, क्या गलत था। मैं आपको वो चीज़ पहले ही क्लियर यहाँ पे कर लेता हूँ। तो चलो हम एक एक करके सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सीट्स हमारे पास कितनी है। ठीक, सीट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीट्स के बारे में आपको समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, पैरामेडिकल वगैरह के लिए नहीं है। ये सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल का थोड़ा सा नर्सिंग से कम जाता है, उस पर अलग से वीडियो एक आ जाएगा। तो टोटल सीट्स में अगर हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग की जो टोटल सीट्स एज पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो सीट मैट्रिक्स जेके बोपी ने मेंशन करा है, उसके हिसाब से टोटल 3340 इस साल आपकी बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस को मिला के बीएससी नर्सिंग की सीट्स है। और पैरामेडिकल का आगे चल के आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट की जो सीट्स अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे पास 710। ठीक, गवर्नमेंट में हमारे पास टोटल 710 सीट्स हैं। ठीक, सेमी गवर्नमेंट को कट करके, प्राइवेट को कट करके गवर्नमेंट की 710 के अराउंड सीट्स यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं सेमी गवर्नमेंट की बात करूँ तो सेमी गवर्नमेंट में आपकी 165 सीट्स है। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ बीएससी नर्सिंग की, तो ये 2465 समथिंग के अराउंड यहाँ पे सीट्स आपकी आती हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बीएससी पैरामेडिकल की बात करेंगे तो बीएससी पैरामेडिकल में जो टोटल सीट्स हैं वो है 1953। ये 950 नहीं है, ये 1953। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना, ये है 1953। ठीक, 1953 आपकी बीएससी पैरामेडिकल की टोटल सीट्स यहाँ पे इस बार रहने वाली। हम कट ऑफ सिर्फ नर्सिंग का डिस्कस करें, पैरामेडिकल का नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम टोटल स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो इस साल जो टोटल स्टूडेंट्स हमारे हैं वो है 25,082, यानी कि 25,082 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एग्जाम दिया, जिसमें कुछ अल्ट्रा लेजेंड्स हैं जिनका माइनस में भी स्कोर है। ओवरऑल रिजल्ट इस साल का बहुत अच्छा रहा, पेपर बहुत ईजी आया था और रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ पे आया है। इसके बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे पिछले 2-4 सालों की रिजल्ट की एनालिसिस भी करेंगे, उनको हम कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 3 सालों के हिसाब से इस साल रिजल्ट का क्या ट्रेंड रहा है। तो उसको आप इस टेबल को देखो, अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे 2023 में अगर आप देख लोगे जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो थे 17,293। 2024 में अगर आप देख लोगे टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो थे 19,961। 2025 में जो थे वो थे 26,619 और 2024 में अगर आप देख लोगे तो 25,082 टोटल स्टूडेंट इस साल थे। अब अगर आप रिजल्ट की एनालिसिस करोगे तो 2023 में जो टॉपर था उसके थे 147.5 मार्क्स। 2024 की अगर मैं बात करूं जिस टाइम रिजल्ट पेपर काफी टफ आया था, उस साल जो आपका टॉपर था वो था 144.75। उसके बाद 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में जो टॉपर था उसके थे 144.50। 2024 की अगर मैं बात करूं तो इस साल का जो टॉपर है उसके हैं 177.50, यानी कि सिर्फ 2.5 मार्क्स इस स्टूडेंट के कट हुए हैं। बाकी इसने पूरा का पूरा पेपर करा, आउट ऑफ 180 177.50 इस बच्चे का स्कोर है यहाँ पे। इसका रीजन यही है कि पेपर बहुत ज्यादा ईजी इस बार जेके बोपी ने डाला था, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे
आया है। अब आप इस टेबल को भी यहाँ पे थोड़ा-सा देख लो, 2025 और 2026 का मैंने थोड़ा रिज़ल्ट कंपेयर करके आपको समझा दिया है, ताकि आप इस चीज़ को समझ लें कि पिछले साल से इस साल रिज़ल्ट जो वो बहुत अच्छा आया है और कट ऑफ में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन यहाँ पे आपको आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो रैंक 1 का जो स्टूडेंट था उसके थे टोटल 144.50 और इस साल की अगर हम बात करें तो 177.70 50 मार्क्स हैं, ठीक, टॉपर के। अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर जिस रैंक पे बच्चे के थे 135 मार्क्स, उसी रैंक पे इस साल बच्चे को है 168 मार्क्स, यानी कि लास्ट ईयर जो बच्चा इस रैंक पे था उसके थे 135, रैंक मैंने मेंशन नहीं करी, आप कंफ्यूज हो जाते। 135 मार्क्स वाला बच्चा जिस रैंक पे लास्ट ईयर था, उसी रैंक पे इस साल 168 मार्क्स वाला बच्चा यहाँ पे है, यानी कि आप देख के चल सकते हैं लगभग लगभग आपका 35 के प्लस मार्क्स का यहाँ पे 35 के अराउंड मार्क्स का यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। और लास्ट ईयर जो बच्चा 126 मार्क्स पे था, जो बच्चा 126 मार्क्स लेके जिस रैंक पे था, उसी रैंक पे इस साल का जो बच्चा है वो है 163 रैंक वाला, ठीक। लास्ट ईयर जो बच्चा जो 120 जिस रैंक पे लास्ट ईयर 120 मार्क्स वाला बच्चा था, उसी रैंक पे इस साल 158 मार्क्स वाला बच्चा है। जिस रैंक पे लास्ट ईयर 107 मार्क्स का बच्चा था, उसी रैंक पे इस साल 151 मार्क्स वाला बच्चा है, ठीक। जिस रैंक पे लास्ट ईयर 95.50 मार्क्स वाला बच्चा था, उसी रैंक पे यहाँ पे इस साल 142.50, यानी कि आप देख लो, कंपेयर कर लो, ये बच्चा जो है ये बच्चा जो था लास्ट ईयर का, ये यानी कि इस रैंक पे जो था वो था 95 मार्क्स वाला बच्चा, और उसी रैंक को अगर हम इस साल देखते हैं तो उस रैंक पे जो बच्चा है उसके 142 मार्क्स, यानी कि आप लगा सकते हैं अंदाजा, लगभग लगभग आपका यहाँ पे 42 और 5 हो गए, लगभग 47 मार्क्स का वेरिएशन यहाँ पे इस रैंक पे आया है। और जो बच्चा 78.50 मार्क्स लाके जिस रैंक पे बच्चा था, उसी रैंक पे इस साल 126 मार्क्स वाला बच्चा, यानी कि लगभग लगभग मेरे कहने का मतलब है कि 40 से 45 मार्क्स का वेरिएशन लास्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से इस साल आ रहा है। और जो बच्चा 58 मार्क्स वाला बच्चा जिस रैंक पे था, उसी रैंक पे इस साल 98 मार्क्स वाला बच्चा, यानी कि 58 मार्क्स वाले बच्चे को जो कॉलेज लास्ट ईयर मिला होगा, वो कॉलेज इस साल 98 मार्क्स वाले बच्चों को मिल सकता है, ठीक। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन यहाँ पे, 58 कहाँ, 98 कहाँ, अराउंड 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 40 प्लस मार्क्स का वेरिएशन लास्ट ईयर और इस साल के रिजल्ट में है। और कट ऑफ भी इतना हाई लास्ट ईयर के हिसाब से जाने के चांसेस रहेंगे। अब ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड की समझा दी ताकि आप समझ जाओ कि कट ऑफ कितना हाई जाने के चांसेस रहेंगे। हम अब सीट मैट्रिक्स को भी देख लेंगे, हमने इतनी चीज़ें देखी, सीट मैट्रिक्स को भी देख लेंगे। सीट मैट्रिक्स अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सीट मैट्रिक्स टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा अलॉन्ग विद रिजर्वेशन। तो ओपन मेरिट की अगर हम बात करेंगे तो 40% ओपन मेरिट की रिजर्वेशन होती है, हालांकि 50 होती है, लेकिन 10% उसमें ईडब्ल्यूएस का कट होता है। तो 40% ओपन मेरिट के लिए रिजर्वेशन, जनरल रिजर्वेशन रहती है। इसमें भी फिर हॉरिजॉन्टल एसपी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जेकेपीएम वगैरह, वो भी कट होती है, वो मैंने कट नहीं करी, मैं जनरल आपको बता रहा हूँ। 40% सीट्स आपकी ओपन मेरिट के लिए रहती है, तो वो लगभग लगभग आपकी 284 के अराउंड सीट्स यहाँ पे आती है। आरबीए की अगर मैं बात करूँ तो 10% रिजर्वेशन है और 71 सीट्स हैं। उसके बाद एससी में 8% रिजर्वेशन है, एसटी में 10 है, एसटी1 एसटी2 में 10 रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी में 8% रिजर्वेशन है, और एएलसी आईबी में 4% रिजर्वेशन है। एएलसी आईबी की 28 सीट्स हैं गवर्नमेंट में, ओबीसी की 56 है, और बाकी की यहाँ पे 71 और ओपन मेरिट में 284 सीट्स यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू रीसेंट जो सीट इंफॉर्मेशन बुलेटिन जेके बॉबी ने मेंशन करा, उसमें जो सीट मैट्रिक्स है उसके हिसाब से मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे चलते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सबसे पहले हम ओपन मेरिट का कट ऑफ जाने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब ओपन मेरिट में कट ऑफ कहां हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो ओपन मेरिट को भी हमने बहुत अच्छे से डिकोड करके आपके लिए यहाँ पे पेश किया है। तो आप देख लो, ओपन मेरिट में अगर हम देखेंगे टोटल सीट्स हमारे पास है 284, ठीक। 284 में से अगर हम देखेंगे जो बच्चा ओपन मेरिट में टॉपर है उसके 177.50, ठीक। 177.50 बच्चे के टॉपर बच्चे के मार्क्स हैं ओपन मेरिट से। उसके बाद अगर हम सेफ स्कोर देखेंगे, देखो 284 मैंने यहाँ पे क्या किया है, जैसे मैंने यहाँ पे लगभग रखा है कि फॉर एग्जाम्पल 284 मतलब जो टॉपर है उसमें मैंने फिलहाल ये रखा है कि मान लो 20 बच्चे अगर इसमें कट हो जाएंगे, जो बच्चे नीट वगैरह में सेलेक्ट हो जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा है, उस हिसाब उन 20-25 बच्चों को कट करके मैंने यहाँ पे रखा है। लगभग लगभग ओपन मेरिट में अगर आपका 149 के आसपास स्कोर आ रहा है, यू आर सेफ, आप सेफ है। आपको कोई सा भी जेएमसी आसानी से मिलेगा, चाहे कश्मीर का मिले चाहे जम्मू का मिले, जेएमसी आपको मिलेगा ओपन मेरिट में, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखेंगे
तो लगभग लगभग लोवेस्ट कट ऑफ यहाँ पे बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो रहेगा वो रहेगा 147 टू 148। अब अगर 20 से ज़्यादा बच्चे ऊपर नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं, इस कास्ट में बीवीएससी ले लेते हैं, अगर 30 या 40 बच्चे भी ले लेते हैं तो 1-2 मार्क्स इससे थोड़ा सा कम जाएगा। यानी कि अगर 20-25-30 अगर 30-40 बच्चे मतलब टॉपर्स में से 100 या टॉप 200 में निकल जाएंगे, नीट में जाएंगे या वो उस कास्ट में बीवीएससी ले लेंगे, तो ये कट ऑफ फिर और 2 से 3 मार्क्स डिक्रीज हो, 3 तो नहीं 2-3 मार्क्स आप इसको और डिक्रीज करके चल सकते हैं। यानी कि लोवेस्ट आपका लगभग 145 तक अगर आपका है ओपन मेरिट में, आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट में मिलने के चांसेस रहेंगे। उससे कम है तो थोड़ा पैरामेडिकल का आप देख सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कम है तो फिर प्राइवेट आप देख लो। पैरामेडिकल का 5-6 मार्क्स आप इससे कम लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स इससे कम लगा लो, उतना वेरिएशन नहीं आता है कट ऑफ में। ये बताता है इंसान की टॉपर इधर चले जाएंगे, टॉपर उधर चले जाएंगे, जाता कोई नहीं। इतना आसान नहीं होता आज के ज़माने में नीट क्वालिफाई करना, उसमें भी बहुत हाई कंपटीशन होता है। और जो उसमें टॉपर्स होते हैं नीट में, वो जेके बॉबी वगैरह में यूजुअली आते नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। इसीलिए मैंने कम ही बच्चों को रखा, मैंने 15-20 बच्चों को रखा कि अगर ये निकल जाएंगे। बाकी अगर 30-40-50 बच्चे निकलते हैं तो 1-2 मार्क्स और कट ऑफ यहाँ पे डिक्रीज होने की चांसेस रहेंगे। तो लोवेस्ट आपका 145 तक आपका जा सकता है ओपन मेरिट में। अगर आपका 145 या उसके एबो है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको थोड़े से चांसेस हैं कि आपको ओपन मेरिट में बीएससी नर्सिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है। बाकी पैरामेडिकल का मैंने इंक्लूड नहीं किया, पैरामेडिकल अलग से रहेगा, ठीक, उसका इससे थोड़ा सा कम कट ऑफ जाएगा। बाकी अगर आपका फिर 130 है, 125 है, 120 है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अल्टरनेट कोई ऑप्शन देख लीजिए, या बाकी फिर किस्मत पे आप छोड़िए, क्या कुछ होगा वो आपको आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे पास है ईडब्ल्यूएस। देखो ईडब्ल्यूएस में मैंने आपको स्टार्टिंग से ही मैं बोलता आ रहा हूँ आपको कि ईडब्ल्यूएस जिन बच्चों के पास है वो अगर ना भी पढ़ेंगे तो भी उनको चाहे एमबीबीएस हो, चाहे आपका बोपी हो, चाहे स्कास्ट हो, चाहे पीएम ट्रिपल एस हो, वट जो भी एग्जाम आप दे दोगे, जहाँ पे कहीं पे भी आप एडमिशन कर लोगे, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आपको टेंशन, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप इतना मानो आप पढ़ो ही मत, आप ऐसे 200 250 300 मार्क्स के पे बच्चों को एमबीबीएस मिल जाता है। और बोपी में अगर हम देखेंगे लास्ट ईयर तो ईडब्ल्यूएस की कुछ सीट्स ही वैकेंट रही थी, ईडब्ल्यूएस की कुछ सीट्स ही लास्ट ईयर वैकेंट रह गई थी। तो इस साल अगर हम देखेंगे क्या कुछ सीन रहेगा ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस में अगर हम टोटल सीट्स देखेंगे तो 10% बाज़ाब्ता इनकी रिजर्वेशन यहाँ पे 10% इनको ईडब्ल्यूएस में बराबर रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगी। तो 10% के हिसाब से अराउंड 71-72 सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में रहेंगे। अब टोटल अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स इस साल जिन बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस है वो सिर्फ है 238, यानी कि 71 सीट्स हैं इस साल ईडब्ल्यूएस की, लेकिन टोटल जो बच्चे हैं वो है सिर्फ 238 है, यानी कि 238 बच्चे हैं और 71 सीट्स यहाँ पे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे टॉपर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उसके हैं टोटल मार्क्स 166.25, यानी कि ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा टॉपर है उसके 166.25 वट एवर इसकी रैंक है, उसके साथ हमें कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस का जो सेफ स्कोर है वो है 61, यानी कि अगर आपका 61 है, 61 या 61 के अबो है, 60 के प्लस अगर आपका स्कोर है, यानी कि अगर आपका स्कोर 60 के प्लस है और आपके पास ईडब्ल्यूएस है, आप बड़े आसानी से मजे से बैठो और आपकी सिलेक्शन बड़ी आसानी से अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे कश्मीर डिवीजन का कोई जीएमसी हो, चाहे जम्मू डिवीजन का कोई जीएमसी हो, बीएससी नर्सिंग में आपको वहां पे बड़ी आसानी से सीट मिलेगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम देखेंगे तो लगभग 59 to 60, यानी कि 59 to 60 यहाँ पे मैंने रखा है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। तो लगभग आपका 59 to 60 जिस बच्चे के हैं ईडब्ल्यूएस में, उसको बीएससी नर्सिंग बड़े आसानी से किसी अच्छे जीएमसी में, कश्मीर डिवीजन में या जम्मू डिवीजन में मिल जाएगा। बाकी अगर इसमें ऊपर टॉपर 2-4 और निकल जाते हैं, इसमें मैंने ओपन मेरिट के बच्चे कट कर रखे, उनको मैंने इंक्लूड नहीं करा, मैंने पहले 300 तक बच्चे ओपन मेरिट में ही रखे हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा। तो इसमें अगर कुछ और बच्चे छोड़ के जाते हैं तो 1-2 मार्क्स ईडब्ल्यूएस में और कम हो जाएगा, यानी कि ईडब्ल्यूएस में मेरे हिसाब से लोवेस्ट जो कट ऑफ आपका जाएगा वो लगभग 57 के आसपास जाएगा। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में 57 है तो आप बीएससी नर्सिंग कश्मीर डिवीजन में या जम्मू डिवीजन में आपको आसानी से किसी अच्छे जीएमसी में मिलेगा। और अगर आपका उससे कम है तो पैरामेडिकल देख लो, उसमें भी आपकी 10% रिजर्वेशन है, तो पैरामेडिकल उसमें बड़ी आसानी से आपको मिलेगा अगर उससे कम आपका स्कोर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लो ओपन मेरिट में जहां पे कट ऑफ जाता है 145, 150, 150 मार्क्स लेके बच्चा ओपन मेरिट से बच्चा 150 मार्क्स लेके सीट निकालता है, वही सीट ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 60 मार्क्स लेके निकालता है। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन यहाँ पे। हालांकि
अगर हम देखेंगे रिजर्वेशन मिलना इसमें गलत तो नहीं है, लेकिन डिज़र्विंग बच्चों को ही रिजर्वेशन अगर मिले तो अच्छी बात है। लेकिन ईडब्ल्यूएस का अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कितना बड़ा फ्रॉड जम्मू कश्मीर में कैटेगरीज में ईडब्ल्यूएस को लेकर है। जो बच्चे डिज़र्व करते हैं ईडब्ल्यूएस उनको देते नहीं है, जो बच्चे डिज़र्व करते ही नहीं है उनको ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे फराहम की जाती है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन कट ऑफ में ईडब्ल्यूएस में आपका बहुत कम कट ऑफ जाएगा। अगर किसी बच्चे की ईडब्ल्यूएस है तो उसको न्याज देना चाहिए, कहीं पे तारी वारी बांट दो, उसकी बहुत कम स्कोर पे भी उसको सिलेक्शन हो जाएगी। और सेम यही सरदर्दी फिर नीट में भी होती है, एमबीबीएस में भी 250-300 मार्क्स लेके बच्चा ईडब्ल्यूएस कोटा में अपनी सीट निकाल ही देता है। और बाकी ओपन मेरिट वाला बच्चा मरे, वो जहर खाए, वो सुसाइड कर ले, वट कुछ भी कर ले, वो 600 650 मार्क्स लाए, लास्ट पे उसको भी सीट यहाँ पे नहीं मिलती। लेकिन ईडब्ल्यूएस है तो आपको कुछ पढ़ने की कुछ करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो 57 के अराउंड आपका ईडब्ल्यूएस का लोवेस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारे पास 8% रिजर्वेशन है एससी की, तो लगभग 56 के अराउंड हमारी सीट्स ईडब्ल्यूएस में सॉरी एससी में यहाँ पे आ रही हैं। तो एससी में अगर हम देखेंगे टॉपर जो बच्चा है उसके है 154.75 मार्क्स, यानी कि एससी कैटेगरी में जो बच्चा टॉपर है उसके 154.75 मार्क्स हैं। और सेफ स्कोर जो एससी में आपका रह सकता है वो अराउंड आपका 96 के आसपास मार्क्स आपके सेफ हैं। यानी कि अगर आपका 95 to 96 है तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको एससी कैटेगरी में जीएमसी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा। कम है, प्राइवेट मिलेगा, पैरामेडिकल मिलेगा, लेकिन नर्सिंग आपको 95-96 पे बहुत आसानी से मिले। कश्मीर डिवीजन में मिले, जम्मू डिवीजन में मिले, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ आपका रहेगा वो 94 के आसपास यहाँ पे रहेगा। यानी कि अगर आपका 93-94 के आसपास भी है, 93 to 94 भी अगर आपका है, यू आर सेफ, आपको बीएससी नर्सिंग आसानी से मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कम है इससे 8-10 मार्क्स तो पैरामेडिकल को टारगेट कीजिए, उससे कम है तो प्राइवेट को टारगेट कीजिए, उससे कम है तो एक साल और ड्रॉप ले लीजिए, अगले साल पढ़िए। ऐसी कैटेगरी है, अगले साल आप आग लगा दोगे। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आरबीए कैटेगरी। आरबीए कैटेगरी की हमारे पास टोटल 71 सीट्स हैं, 10% इसकी रिजर्वेशन है। हालांकि आरबीए सर्टिफिकेट होना या ना होना एक ही बात है, ओपन मेरिट आरबीए का मिलता जुलता ही कट ऑफ जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आरबीए के वो है 3163, यानी कि आरबीए कैटेगरी के जो बच्चे हैं जो मेरिट लिस्ट में है वो मोर देन 3000 स्टूडेंट्स हैं। इसमें अगर हम देखेंगे टॉपर जो आरबीए कैटेगरी का है उसके 165 मार्क्स, और जो सेफ स्कोर आरबीए का रहेगा वो लगभग 136 के आसपास यहाँ पे रहेगा। यानी कि 136 135 के आसपास अगर आपका स्कोर है आप सेफ हैं, आपको कश्मीर डिवीजन में, जम्मू डिवीजन में बीएससी नर्सिंग जीएमसी में मिलेगा। और अगर उससे कम है तो आप पैरामेडिकल को टारगेट कीजिए, टेक्नोलॉजी को टारगेट कीजिए, उसमें 8-10 मार्क्स आपको कम जाएंगे। बाकी उससे कम है प्राइवेट देख लीजिए, उससे कम है एक साल और ड्रॉप ले लीजिए, अगले साल और अच्छे से मेहनत कीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपका रहेगा वो लगभग 134 to 135 यहाँ पे रहेगा। यानी कि ये लगभग 133 के आसपास भी यहाँ पे जा सकता है। तो 135 के आसपास आपका स्कोर है आरबीए में, तो आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग मिलेगा, चाहे जम्मू डिवीजन का हो कॉलेज, चाहे कश्मीर डिवीजन का हो कॉलेज, आपको बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे ST1 कैटेगरी की। तो ST1 कैटेगरी की हमारे पास 10% रिजर्वेशन है। टोटल अगर हम इसमें देखेंगे 71 के आसपास सीट्स हमारी होती हैं। टॉपर अगर हम देखेंगे ST1 कैटेगरी का उसके है 153.75 मार्क्स, और टोटल अगर हम देखेंगे सेफ स्कोर जो रहेगा वो ST1 में लगभग 88 के आसपास आपका सेफ स्कोर रहेगा। यानी कि 87 to 88 अगर आपका है यू आर सेफ। यानी कि अगर आपका 87 to 88 अगर आपका है तो आप सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ST1 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग मिल ही जाएगा। उससे कम अगर आपका है 70 के आसपास है तो आप पैरामेडिकल को देख लो, उससे कम है प्राइवेट देख लो, उससे कम है तो आपको पता ही फिर क्या करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आपका लगभग 85 to 86। ठीक, 85 to 86 आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। तो इतना अगर आपका स्कोर है यू आर सेफ, आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में, कश्मीर डिवीजन के, जम्मू डिवीजन के, किसी में भी आपको मिल जाएगा। मैंने कश्मीर डिवीजन का अलग, जम्मू डिवीजन का अलग नहीं बनाया, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ST2 कैटेगरी की अगर हम देखेंगे इसमें भी हमारे पास 71 सीट्स हैं, 10% की इसमें भी हमारे पास रिजर्वेशन है। तो इसमें टोटल ST2 कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो टोटल अराउंड 1700 के आसपास टोटल स्टूडेंट्स हैं ST2 कैटेगरी से, जो मुझे दिखे मैंने कैलकुलेट करे। बाकी मे भी अगर कोई वेरिएशन है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज एंड प्लीज बता दीजिए। बाकी मैंने कैलकुलेट करके इतना ही मुझे 1700 के आसपास स्टूडेंट्स दिखे। टॉपर जो बच्चा है जिसकी ST2 कैटेगरी में टॉप रैंक है वो है 166.25, और सेफ स्कोर जो आपका रहेगा ST2 कैटेगरी में वो रहेगा अराउंड 87। ठीक है, 87 के आसपास ST2 कैटेगरी में आपका सेफ है, आपको सीट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका लगभग 85 के आसपास है। अगर आपका ST2 कैटेगरी में 85 के आसपास स्कोर है यू आर सेफ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको न्याज देना है और आपको सीट मिल जाएगी बिना किसी टेंशन के। आराम से बैठो, मजे से बैठो। 85-84 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो बीएससी नर्सिंग आपको मिलेगा। कम है 70 के
आसपास भी आपके आ रहे हैं तो आप पैरामेडिकल को टारगेट कर सकते हैं। उससे कम है तो फिर आपको पता ही है प्राइवेट देखना, उससे कम है तो फिर आपको पता है कि 1 साल और हमें किताबों पे बैठना है और 1 साल और हमें ड्रॉप लेके अच्छे से मेहनत करके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हमें लेना है। नेक्स्ट हम चलेंगे ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारे पास टोटल 8% की रिजर्वेशन है। टोटल 56 सीट्स हमारे पास ओबीसी कैटेगरी की हैं। टोटल स्टूडेंट्स 1250 के आसपास हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में ओबीसी कैटेगरी से। टॉपर जो स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी से उसके हैं 165.50 मार्क्स। इसके अलावा जो आपका सेफ स्कोर है ओबीसी में वो है लगभग 115, यानी कि 113 114 अगर आपका है, आप सेफ हैं। आपको ओबीसी में बीएससी नर्सिंग मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। उससे कम है पैरामेडिकल देख लीजिए, उससे कम है प्राइवेट देख लीजिए, उससे कम है 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए। ठीक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग 112 113 के आसपास आपका है। ये लोएस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे, इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो 113 114 अगर आपके मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में, आप सेफ हैं, आपको सीट बिना किसी टेंशन के मिल जाएगी। ठीक, उसके अलावा अगर हम एएलसी आईबी की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के बाद अगर किसी के मजे हैं वो है एएलसी आईबी वाले बच्चों का, क्योंकि ये होते ही नहीं है, होते हैं बहुत सारे, लेकिन इन इतने ज़्यादा बीएससी नर्सिंग में ये बच्चे होते नहीं। तो इसमें 4% हमारी रिजर्वेशन है। एएलसी आईबी में आई थिंक 26 सीट्स हैं, यहाँ पे मैंने 56 रखा है, ये 26 सीट्स हैं। ठीक, 26 सीट्स एएलसी आईबी में, 4% रिजर्वेशन है इसकी, इसको करेक्ट कीजिएगा। टोटल स्टूडेंट जो एएलसी आईबी के हैं वो है सिर्फ 144 स्टूडेंट्स हैं टोटल जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है। टोटल अगर हम टॉपर के मार्क्स देखेंगे एएलसी आईबी से वो है 148.75 मार्क्स, और जो सेफ स्कोर आपका रहेगा वो रहेगा अराउंड 80, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा वो रहेगा लगभग 78 79। अगर आपका 77 to 78 आपका स्कोर आ रहा है तो आपका सेफ है एएलसी आईबी में, आपकी सीट मिल ही जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, आपको सीट आसानी से मिलेगी। इसी के साथ साथ हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ अपना पूरा का पूरा कंप्लीट करा। हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को छोड़ के एसपी कैटेगरी है, फिर पीडब्ल्यूडी है, ये है वो है, फलाना डिमकाना, उतना मैंने किया नहीं। तो आप उनका भी, जैसे आप ओपन मेरिट से आपके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है, 5-10 मार्क्स कम कीजिए या खुद रैंक कर कैलकुलेट कीजिए ओपन मेरिट में आपकी कितनी आ रही है, हो गया कट ऑफ, वही आपका डन। वीडियो कैसा लगा